दमोह जिले के एक गांव के रहने वाले कुछ मजदूर कर्नाटक मजदूरी करने के लिए गए थे। ठेकेदार के द्वारा उन्हें नागपुर ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उन्हें धोखे से कर्नाटक भेज दिया गया था। कर्नाटक में वे बंधक बन गए थे। उनको बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी। ऐसे बंधक बने कुछ मजदूरों के परिजन विधिक सेवा प्राधिकरण की शरण में पहुंचे थे। दरअसल यह लोग पहले जिला प्रशासन के पास पहुंचे थे, लेकिन उनको कोई समुचित समाधान नहीं मिल सका था। ऐसे में किसी के माध्यम से इन सभी को जानकारी लगी कि विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंचने पर उनको तत्काल ही सहायता मिल सकती है। तो यह लोग तत्काल ही विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय न्यायाधीश के पास पहुंचे, तो उन्होंने तत्काल ही इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बंधकों को कर्नाटक से मुक्त कराया। कर्नाटक से मुक्त होने के बाद यह बंधक दमोह पहुंचे और उन्होंने न्यायालयीन प्रक्रिया का धन्यवाद किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनको बंधन से मिली मुक्ति के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। क्या कुछ कहा इस मामले पर माननीय न्यायाधीश ने और बंधन से मुक्त हुए लोगों ने और उनके परिजनों ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जैसे हमने मन बना लिया सब लोगों ने कि छुट्टी मतलब काम नहीं करना है, और लेट होते हुए दिखा तो वो आते थे, बोलते काम करो, मतलब कि जबरदस्ती काम करवाते, काम करो, कोई छुट्टी नहीं। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा साहब, अच्छा लग रहा साहब, बहुत अच्छा बात है हमारे बिल्कुल सुनिए आपने, आपके तो आए हमें जल्दी से शांति मिल गई थी। हम आए ऊपर शांति नहीं मिल रही थी नहीं सर, कोई नहीं सुनता था सर। जितनी बात सर आपने बात सुन ली थी, जितनी बात आपने मैटर समझा था, इतनी किसी ने बात नहीं समझी। ये बोल देते थे काम जारी है, ऐसे साथ पे वहाँ पर भी गए थे तो वहाँ पर भी यही बोल दिया था काम जारी है। आपने बहुत अच्छा करो साहब, हमने मांग किया, मैं लेबर वापस करी, आपने बहुत अच्छा करा। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई साबित आगे साहब। और सर जी बच्चे भी थी, मतलब कि जो बंदे के वाले थे 13 साल मारपीट किसके साथ अगर में? वो उसको बोला कि ये छुट्टी करना तो नहीं, आप दवा मतलब बोला कुछ दर्द है तो जैसे कोई बहाना ही मार रहा है कि दर्द है हमको आराम करना है, तो नहीं, तुरंत दवा लो, मेडिकल से गोली ले आया था वो, तो दवा लो, इंजेक्शन लगाओ, काम करो। ये यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 13 तारीख को आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से कुछ आदिवासी महिलाएं ये बोल रही थी कि हमारे बच्चे कर्नाटक में फंस गए हैं और निकालना है। ये कम से कम 16-17 लोग थे। तो हमने कहा कि आप बेहतर है कि प्रशासन की तरफ जाएं और वहाँ से कुछ वो होते नहीं, हम सब जगह ये लोग आवेदन एक्चुअली में दे चुके थे और ये घटना को 20 से 25 दिन हो गए थे। पिछले महीने की 15 नवंबर तक बता रहे थे लोग, गए थे 15-16 तारीख को। इसके बाद सब जगह 30 तारीख तक आवेदन भी दे दिया था। इसके बाद भी कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो इस संबंध में फिर मेरी जब बात हुई श्रम विभाग में तो उनका ये सीधा सा कहना था कि ये ठीक है, ये चूँकि हमारी जुरिडिक्शन से बाहर हो गए हैं तो इसमें हमारी विशेष जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर मेरे द्वारा यही कहा गया है कि चूँकि अब मेरे ये संज्ञान में आ गया है और ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य है कि जनहित में जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो संज्ञान में लेकर आगे बढ़ना, और मेन तो सर्वोपरि सेवा है जन सेवा, और जन सेवा में वो भी देखना है कि जो वाकई आदिवासी बाहुल, चूँकि हमारा दमोह ही आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो वो आदिवासी को ऐसा तो नहीं कोई गलत तरीके से ले गया हो और हम ये बोल रहे हो कि ऐसा, क्योंकि वहाँ से हमको ये फीडबैक दिया गया था साहब यहाँ तो एक प्रथा चलती है दमोह के अंदर कि ऐसे कई मजदूर चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पे दबाव बनाते हैं और पैसे ऐंठने के लिए इतना उनका पूरा वो चलता है। तो इसका फिर मेरे द्वारा प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी उस स्तर पे छानबीन की गई। जिन्होंने आवेदन दिया था दूसरे दिन फिर मैंने बुलाया, क्यों आप लोग की कोई ऐसा लालच तो नहीं है, वो नहीं है। फिर उसकी सत्यता समझ में आई कि नहीं, इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो इनकी ऐसी डिमांड है। इनका सिंपल से ये कहना था कि साहब मेरे घर वाले जो गए हैं, कोई किसी के बच्चे गए हैं, किसी के पति गए हैं, और इनमें से मेन खास बात ये थी कि 3 नाबालिग भी गए थे। जब हमने पूरा रिकॉर्ड देखा, आधार कार्ड देखा, तो 3 थे जो नाबालिग अवस्था में थे, तब भी वो की जाती थी। फिर श्रम विभाग से वहाँ के अधिकारी आए जो शायद सहायक संचालक लेवल जो भी हो, मार्टिन करके, तो उन्होंने बताया कि वीडियो भी दिखाया। तो उस वीडियो को देखने से ये लगता था कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जब हमने कहा पूरा वीडियो क्यों नहीं है, तो उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि चूंकि हमारा बैटरी स्विच ऑफ हो गई इसलिए हम वो नहीं बना पाए। तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा लगा, डाउट हुआ। फिर हमने कहा कि देखिए
सबसे मेन बात तो ये कि अपनी ये दमोह ज़िले के लोग हैं और सबसे पहले आपका है कि आप अपने एफर्ट करें और जहाँ जो भी हो उसको आप हमें अवगत कराएं। वहाँ के जो वहाँ भी डालसा है, प्राधिकरण है, वहाँ के माध्यम से भी हमारी पूरी तैयारी थी करने की। फिर इस गंभीरता को समझा श्रम विभाग ने और उसी समय शाम को जैसे हमारे पास आवेदन आता है फिर प्रशासन ने भी सहयोगात्मक रवैया उस समय दिखा जब ये हमारे पास एक कापी आ गई, कलेक्टर साहब ने वहाँ के प्रशासन को लिख दिया है। पर ये मेरा सिर्फ ये अपील है सभी लोगों से कि जो जुडिशियल मतलब संज्ञान के पहले ही अगर प्रशासन लेवल पे सभी बड़े अच्छे से काम कर लेते तो इनका जो ये 15-20 दिन जो ये और व्यथित थे वो ना होता और इनका अच्छा हो गया होता। हर बार ये कहावत सही नहीं होती कि शेर आया शेर है, ठीक है वो हम मान सकते एक दो कभी कोई ऐसी घटनाएं हुई हों, लेकिन जब हमने पाया और आज ये सब बैठे हुए तो इन्हीं कहीं भी हमको ये नहीं बताया जा रहा है कि हमें पैसे चाहिए, हमें कुछ चाहिए। इनके चेहरे में इस बात की खुशी कि हम साहब आ गए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम यहीं 2 रोटी कमा लेंगे खा लेंगे, तो हम फंस गए थे। तो मेरी सबसे यही अपील है और ख़ासकर श्रम विभाग से कि वो इस चीज़ में पूरा मतलब संवेदनशीलता लाएं और ये ज़रूर ये बताएं कि आप जब कभी जाते हो या कुछ ऐसे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में ये अवेयरनेस लाएं कि जब आप लोग जाएं तो एक बार बता जाएं कि हम साहब उस स्टेट में जा रहे हैं, हमको ये कह के जा रहा है। ये कहीं प्रोविज़न नहीं होगा, विधि नहीं है, क्योंकि संविधान तो ये बोलता है कि आप हमारे भारत देश के किसी भी कोने में जाके मजदूरी कर सकते हैं, जीवन यापन के लिए अपने काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ की बहुलता है तो यहाँ का मतलब उसमें अवेयरनेस लानी चाहिए सबको कि इनको बताया जाना चाहिए कि नहीं अब आप हमें सूचित तो कर दे कम से कम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कहीं ऐसे जब साउथ तरफ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई फंस तो नहीं रहा है, तो ऐसे एक सूची बना लें या ऐसा कर ले, क्योंकि ये बारंबार ये ना हो, क्योंकि इनके पास 2 रोटी का सवाल होता है तो ये लोग बहकावे में भी चले जाते हैं, नो डाउट। और इनका मतलब इतना ज़्यादा जागरूक भी नहीं होंगे और इतनी इनकी शिक्षा भी नहीं होती कि अपने बुरा भला तुरंत समझ सकें। इसलिए सभी से ही अपील है और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इतने सब हमारे आदिवासी लोग हमारे पास आ गए। जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र थे आज इनके चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही है, इनकी माताओं के चेहरे पे अलग खुशी दिख रही है। तो कभी कभी ये बहुत होना चाहिए और संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए, यही मैं सबसे अपील करूँगा। थैंक यू। कर्नाटक गए थे सर, आप भी हमारे बच्चों को ले गए थे गोलू ठाकुर, तो हमने कलेक्टर साहब ने इतलाल किया तो 15 दिन हो गए, हमारा कुछ बानी भाई, तो हम कोर्ट के साहब के आए, बड़े साहब के, तो उनने हमारा संजोग बहुत अच्छे करो, उनने हमारी लेबर वापस करी। हमने लेबर की मांग किया तो उनने हमारी वापस ले आए, सावधान, कुछ नहीं हुआ। क्या खंगाओ तो गोलू ठाकुर के नागपुर जाने हैं, 500 रुपया दे हैं, खाना खुराक दे हैं और कर्नाटक हो ले गो। फिर क्या हुआ? फिर बंधक बना लिया उन्हें। सो कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब के इतला दिए गए तो 2 बार 3 बार दिया है, कलेक्टर साहब ने सुनी नहीं ना, सुने तो कोर्ट में आ गए, मिल गए सब लोग आ गए, बच्चे आ गए, आदमी आ गए, सब आ गए, अच्छो लगन लगो। हम लोग सर जी छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, हम लोग को मारपीट भी हो रही थी, हमारे साथ बोल रहे थे कहीं नहीं जाना, और हम लोग ने घर जाने की बोली तो एक पुलिस ऑफिसर भी आया, तो हम लोग ने सोचा इससे मदद मिलेगी, पर हमको कोई मदद नहीं मिली। वो बोल रहा था मालिक की, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे पर हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनने बोला कि 4 लाख रुपए दो फिर घर जाओ। फिर उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर गए तो उनने हमको निकाला वहाँ से। काम करवाया जाता था और जो इनसे अगर कुछ पिराने लगता था तो बोलते थे कि काम करना नहीं है, हम लोग को छुट्टी करना है, तो बोलते थे कि नहीं तुम मतलब काम करो, चलो हम दवाई करवा लाते हैं। तो ये बोलते थे कि हमको रेस्ट चाहिए, तो बोलता था कि रेस्ट क्यों चाहिए, तो कहते थे कि मतलब दर्द होता है तो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए ना, तो मतलब ये रेस्ट नहीं देते थे, कहते थे कि चलो दवाई कराओ तुरंत काम करो। जमुनिया से गए थे काम करने, कर्नाटक गए थे, तो वहाँ पे मजदूर बंधक बना लिया गया था। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था 16 तारीख को, तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर दोबारा दिया उनको, एसपी ऑफिस भी आवेदन दिया तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी, बोल रहे काम जारी है, काम जारी, पर कुछ हो नहीं रहा था। फिर एसपी ऑफिस गए, वहाँ पे भी आवेदन दिया तो कुछ नहीं हुआ। फिर कलेक्टर साहब, फिर हमें इधर अधिकरण आए सरकोट जज साहब के यहाँ पर, तो उनने बताया कि यहाँ पे आने से तो बोला जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी, उनके ज़रिए बहुत जल्दी कार्रवाई हुई, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है? अजय और आगे चौहान।